हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरह से लिखा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? तो लेट द नंबर बी एक्स। स्टार्ट आपका ऐसे ही होगा हमेशा, जो भी पूछा जाएगा उसको एक्स ले लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स, इस तरह से लिखोगे। और इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम ए नंबर मतलब उस नंबर से, तो हम x से अगर 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, इस रिज़ल्ट में अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बोल रहा है कि इस रिज़ल्ट में अगर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/8। तो ये ये बन गया आपका इक्वेशन। फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर and multiply 1/2 and multiply the result by 1/2 you get 1/8। तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमको पता है कि पहले जो है, जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं। पहले 1/2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x/2, और फिर 1/2 जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है ना। इसको आगे बढ़ते हुए सॉल्व करेंगे। x/2 इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे, ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ये 1/4 जब उधर जाएगा तो मैं डायरेक्ट इसको 2/8 लिख दे रहा हूँ, ताकि ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो हमको बस न्यूमरेटर्स प्लस करने हैं। तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 3/8। ठीक है। हम लोग इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं, हमको पता है कि ये इधर जाके मल्टीप्लाई होती है। कोई भी चीज़ LHS में अगर डिनोमिनेटर में है तो RHS में जाके न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होती है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 2/8। ठीक है। तो ये 6/8 को हम बोलेंगे 3/4। ये हमारा आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नंबर 2 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल? अच्छा, पेरीमीटर तो दिया हुआ है 154, तो लेंथ और ब्रेड्थ पूछा है, तो लेट द लेंथ बी x, लेट द लेंथ बी x। फिर वो बोल रहा है द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो हमको एक्चुअली यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में लेंथ जो है ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ब्रेड्थ लेंथ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो आपको एक्चुअली में लेंथ नहीं लेना चाहिए था। ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लोगे ब्रेड्थ, लेट द ब्रेड्थ बी x। तो लेट द ब्रेड्थ बी x हो गया। फिर दिया हुआ है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ का हम ट्वाइस भी करेंगे और फिर +2 करेंगे तब जाके लेंथ मिलेगा। तो लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स पहले ब्रेड्थ का करेंगे और फिर उसमें +2 करेंगे, 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो ये लेंथ हो जाएगा। और फिर पेरीमीटर कितना दिया है? 154 दिया है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 154। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है पेरीमीटर। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो लेंथ के जगह में कितना आ जाएगा? लेंथ के जगह में 2x + 2 आएगा। ब्रेड्थ में कितना आएगा? ब्रेड्थ में x आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, और ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट है ही ये 154। इस चीज़ को अंदर पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होते हैं। तो ये 2x + 2 + x, मतलब ये ब्रैकेट नॉर्मली हट जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर ये हो जाएगा 2 × 2x + x क्या हो जाएगा? 3x + 2 इज इक्वल टू 154 हो जाएगा। फिर ये जो चीज़ है ये बन जाएगी। अब ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इधर भी जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ऊपर लगाए थे डिस्ट्रीब्यूटिव वैसे ही। तो ये हो जाएगा 6x + 4 इज इक्वल टू 154।
फिर 6x इज इक्वल टू, क्योंकि 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 154 माइनस 4 हो जाएगा, तो 6x 150 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है 150/6 इज इक्वल टू 25। तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रेड्थ जो है वो है 25 और लेंथ जो है, क्योंकि उसकी वैल्यू 2x + 2 थी तो ये 2 × 25 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि यूनिट क्या दे रखा है। यूनिट मीटर दे रखा था तो यहाँ पे भी मीटर आएगा, ये भी मीटर आएगा, ये अपना फाइनल आंसर ब्रेड्थ भी मीटर आएगा और लेंथ भी मीटर आएगा। ब्रेड्थ 25 मीटर, लेंथ 52 मीटर। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है आपको, इस तरह से रहता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड सेम होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? बेस। तो बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4/3 सेंटीमीटर ये बेस। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 कुछ दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर साइड ऑफ द रिमेनिंग? तो हम लोग ये जो साइड्स हैं इनको x ले लेते हैं, तो आप लिख लेना इस तरह से, लेट द इक्वल साइड्स भी x। तो पेरीमीटर जो होगा, क्योंकि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है 4 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, 4 2/15 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो पेरीमीटर में x + x + 4/3 होगा, लिख दे रहा हूँ x + x + 4/3। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 15 4 60 + 2 62/15। फिर ये क्या हो जाएगा? 2x + 4/3 इज इक्वल टू 62/15। तो ये 6x + 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब इस तरह ये क्यों 6x + 4 हुआ? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमने ये डिनोमिनेटर 1 था, एलसीएम 3 ले लिया, तो उस वजह से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे हमको पता है कि ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो देखो एडवांस कंसेप्ट है कि आप 3 और 15 को चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, पर वो चीज़ अगर आपको नहीं पता तो जो चीज़ पता है उसके हिसाब से अगर करेंगे तो 15 इधर मल्टीप्लाई होगी, 3 जो है इधर मल्टीप्लाई होगी। बोलने का मतलब ये है कि कुछ सिचुएशन ऐसा बन जाएगा, 15 6x + 4 इज इक्वल टू 62 × 3, ऐसा बन जाएगा। अब समझो क्या होगा। अब ये 15 जो है 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा यहाँ पे जैसे बताया था मैं। तो ये हो जाएगा 90x + 60 इज इक्वल टू ये 186 होगा। 90x इज इक्वल टू 186 माइनस 60। x इज इक्वल टू 126। फिर सॉरी ये 90x है, ये सब्ट्रैक्शन किया तो 126। x इज इक्वल टू 126/90। अभी 18 से कैंसिल होगा। 18 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 5 जो हमको पता है, और ये पता है 18 7 जो होता है, तो ये 7/5। अगर आप 18 से डायरेक्ट नहीं कर रहे तो 2 से कर लो, फिर 2 से कर लो, मतलब जो 3 से कर लो, फिर 3 से कर लो। इस तरह से करते करते आप जो पहुंचोगे आप 7/5 तक पहुंचोगे। मैं डायरेक्ट 18 से कर दिया हूँ ये कैंसिलेशन। तो इस वजह से जो मेरी x की वैल्यू आएगी, अभी इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो ये 1/1 2/, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए थे वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए थे, तो फाइनल आंसर को भी मुझे मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो साइड्स 1 2/5 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। अब इसमें बढ़िया से स्टेटमेंट लिखना, सो द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स इज़ 1 2/5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। ठीक है, दो नंबर हैं, दोनों का सम 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो लेट द स्मॉलर नंबर बी x। लेट, आप पूरा लिखोगे, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x। तो बिगर नंबर क्या आएगा? बिगर नंबर हो जाएगा आपका 15 प्लस x होगा, क्योंकि दिया हुआ है वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो ये x प्लस 15 हो जाएगा। और ये दोनों नंबर का जो सम दे रखा है वो सम दे रखा है 95, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस 15, ये अपना इक्वेशन बनेगा। हर क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशन बना के इसको करना है। आप अपने से समझना कि इक्वेशन क्या बनना चाहिए, उस हिसाब से करते जाना। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्मॉलर नंबर x हो जाएगा और बिगर नंबर x प्लस 15 हो जाएगा, और दोनों का सम 95 दे रखा है, तो इस तरह से हो जाएगा। ये 2x हो गया और ये 15 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 95 माइनस 15 होगा तो क्या होगा? 80। तो x की वैल्यू क्या होगी? 80 बाय, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है तो ये बेसिकली डिवाइड होता है। इधर यहाँ पे भी देखे थे 90x था, तो 90 इधर आके डिवाइड हुआ था, ठीक है ना। तो ये हो गया 40, तो x की वैल्यू 40 आई, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 40, और जो बिगर नंबर आएगा वो आएगा 40 प्लस 15 आएगा आपका, तो वो 55 आएगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ द डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स। अच्छा, जब भी इस तरह के रेशियोज वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं, अगर दो नंबर्स दिए हैं 5:3, ठीक है, तो एक नंबर को आप 5x मान लोगे, दूसरे नंबर को आप 3x मान लोगे। लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। ये हमने मान लिया, एक नंबर को हमने 5x मान लिया, एक नंबर को हमने 3x मान लिया। इफ़ द डिफर बाय 18, अच्छा डिफर बाय 18 का मतलब है वो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 18 है। अगर उनके बीच का अंतर अगर 18 है तो क्या आप 3x माइनस 5x करोगे क्या? नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर होगा, हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रखा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये बड़ा नंबर है। तो हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना है अपने को, तो ये अपना इक्वेशन बनेगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। इस तरह के क्वेश्चन तो क्लास 7th में भी थोड़ा बहुत किए होगे, तो ये बहुत ही आसान है। तो ये 2x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, 5x माइनस 3x करने से 2x होता है, तो उससे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 18/2 इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 9 आई, तो हम बोल सकते हैं सो 5x इज इक्वल टू 5 × 9 क्या हो जाएगा? 45, और 3x की वैल्यू कितनी होगी? 3 × x ना, तो 3 × 9 कितना आएगा? 27। तो हम लोग बोलेंगे सो द नंबर्स आर 45 एंड 27। इस तरह से अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए। चलो आगे देखते हैं नंबर 6 से। तो नंबर 6 में दिया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उनको बोलते हैं जो नंबर्स लगातार होते हैं, जैसे 3, 4, 5 ये लगातार नंबर हैं तो इनको कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला जाएगा। 7, 8, 9 ये लगातार नंबर हैं तो इनको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला जाएगा। ऐसे ही 100, 101, 102 इस तरह के नंबर्स को कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हमको वेरिएबल के हिसाब से लिखना रहता है तो हम +1, +2 करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है तो हम लोग बोलेंगे लेट द इंटीजर्स बी x + 1 एंड x + 2। क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो जो अगला नंबर होगा वो इससे सबसे छोटे वाले से एक बड़ा ही होगा, और जो सबसे बड़ा वाला होगा वो बीच वाले से एक ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसमें +1 करेंगे तो ये +2 होगा। तो हमेशा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को इस तरह से लिया जाता है। और ये तीनों का इन तीनों का सम दिया हुआ है 51, तो ये तीनों को प्लस कर देंगे तो ये x + 1 + x + 2 ये 51 के साथ बराबर हो जाएगा
ब्रैकेट तो ऐसे ही खुलेगा, ब्रैकेट क्योंकि प्लस प्लस में है तो सब ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगा। अगला जो है 3x + 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 51 + 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो उधर जाके माइनस होगा तो ये 48 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 48 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू जो आई 16 आई। तो हम लोग बोलेंगे सो द नंबर्स, सबसे छोटी वैल्यू 16 आई, सो द नंबर्स आर 16, 17 एंड 18। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको प्लस करने से कितना होता है, 51 होता है। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 में दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। अच्छा, एक चीज़ जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, कि जब हमको बोला जाए 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो एक को हम x लेंगे, एक को x + 8 लेंगे और तीसरे को लेंगे x + 16। इसी ये जैसे मैंने ये बताया, उसी तरीके से अगर मान लो क्वेश्चन में मल्टीपल्स ऑफ 8 नहीं दिया होता, मल्टीपल्स ऑफ 5 दिया होता, तो एक को हम x लेते, एक को x + 5 लेते, एक को x + 10 लेते। मान लो क्वेश्चन में मल्टीपल्स ऑफ 10 दिया होता, तो एक को x लेते, एक को x + 10 लेते, एक को x + 20 लेते, उस तरह से। तो यहाँ पे क्योंकि द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 दिया है, तो हम x + 8 और x + 16 लेंगे। जैसे मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स 8 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, 8, 16, 24, 32, ये सब 8 के मल्टीपल्स हैं। आप कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को लो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दूसरा वाला जो है पहले वाले से 8 ज़्यादा है, और तीसरा वाला जो है पहले वाले से 16 ज़्यादा है, 16 मोर है ना। तो इसलिए इस तरह से लिया जाता है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गए, और इनका सम दिया है 888। तो ये तीनों को प्लस करेंगे। मैं डायरेक्ट अभी ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ जैसे ऊपर लगाया था, मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट प्लस कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 888। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में ब्रैकेट्स लगानी चाहिए, पर क्योंकि सब प्लस में है तो कोई ज़रूरत उस तरह से है नहीं। अभी तीनों x प्लस होंगे तो 3x हो जाएगा, और ये 8 और 16 प्लस होंगे तो 24 हो जाएगा। ये हो गया 888। अभी 3x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 888 माइनस 24 हो जाएगा, जो कि 3x इज इक्वल टू 864 होगा। तो इसकी वजह से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 864 डिवाइड बाय 3। तो इसको डिवाइड करोगे आप, 3 1 जा 3, फिर यहाँ 3 2 जा 6, फिर 26 रह गया 288। तो x की वैल्यू जो आई वो आई 288। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स होंगे, पूछा क्या है, फाइंड द मल्टीपल्स। तो एक होगा 288 होगा, फिर अगला होगा 296 जब हम +8 करेंगे, और इसमें जब +8 करेंगे तो ये होगा 304। इस तरह से हमारे आंसर्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. Again, 3 consecutive integers लिए बोला गया है, तो एक को हमने x मान लिया, एक को हमने x + 1 मान लिया, एक को हमने x + 2 मान लिया। फिर 3 such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 2, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 3, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 4। इसमें मल्टीप्लाई 2 किया, इसमें मल्टीप्लाई 3 किया, इसमें मल्टीप्लाई 4 किया, और फिर एंड दे एड अप टू 74। फिर हमने जब प्लस कर दिया तो वो 74 सम आया। इसमें जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये x × 2 जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x। इसमें जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3x + 1 जब करेंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 3x + 3। इसमें जब मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 4x +
8। पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिए, अब ये तीनों को हम लोग जब ऐड करेंगे, ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आना चाहिए 74। होगा क्या, 2x प्लस 3x प्लस 3, ये पहला नंबर, ये दूसरे नंबर का रिज़ल्ट और ये तीसरे नंबर का रिज़ल्ट, ये तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए 74। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8। आप खुद से इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं बनेगा तब चेक करो वीडियो आगे। 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x प्लस ये 3 है और ये है 8, तो ये 11 इज़ इक्वल टू 74 हो जाएगा। तो 9x की जो वैल्यू होगी, क्योंकि 14 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 63 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू आएगी वो 63/9 आएगा, जो कि 7 के बराबर होता है। और फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स आएंगे वो 7, 8 और 9 होंगे। ये हमारे 3 नंबर्स होंगे। इसमें आप x की वैल्यू मत पुट कीजिएगा, इसमें पुट कीजिएगा x, ये इसमें पुट कीजिएगा, तो आपके जो नंबर्स आएंगे 7, 8 एंड 9 आएंगे।